Hello students, in this video we are going to discuss exercise 9.1. Okay, in previous video I have discussed its introduction. Okay, so question number 1 is identify the term, their coefficients for each of the following expressions. क्या आइडेंटिफाई हमें करना है? टर्म एंड कोफिशिएंट. जैसे हमें एक्सप्रेशन ये दी गई है, इसमें से हमें टर्म बताना है, कौन सा टर्म है और कोफिशिएंट क्या है इसका. ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं हम लोग सॉल्व. सो देखिए पार्ट 1 में क्या दिया है, 5xy z स्क्वेयर माइनस 3z y. ओके, अब हमें क्या बताना है, टर्म क्या है और कोफिशिएंट क्या है. ओके स्टूडेंट्स, टर्म एंड कोफिशिएंट्स हमें बताने हैं. ओके, सो देखिए यहाँ पर कितने टर्म है. एक टर्म दिया है 5xy स्क्वेयर और दूसरा टर्म क्या है 3zy. ओके, सो देखिए एक टर्म क्या है 5xy स्क्वेयर और दूसरा टर्म है 3zy. ओके, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, सो यहाँ पर माइनस का साइन भी लगेगा. ओके, सो ये दो टर्म दिए हैं, एक दिया है 5xy स्क्वेयर और दूसरा है माइनस 3zy. तो हमने दोनों टर्म लिख लिए. अब देखिए कोफिशिएंट क्या दिया है इस क्वेश्चन में. कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ हो. ठीक है, जैसे वेरिएबल क्या है xy z स्क्वेयर दिया है, सो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 5 है. ओके, और यहाँ पर कोफिशिएंट -3 है. सो एक कोफिशिएंट हो गया 5, दूसरा कोफिशिएंट हो गया -3. ओके, अब हम करते हैं पार्ट 2 सॉल्व. देखिए पार्ट 2 में क्या दिया है 1 + x + x स्क्वेयर. ओके, देखिए पार्ट 2 1 + x + x स्क्वेयर. ओके, सो देखिए इसे इसमें बताएंगे टर्म क्या है. टर्म क्या है, एक तो है 1, दूसरा x और तीसरा x स्क्वेयर. एक टर्म 1, दूसरा x और थर्ड क्या है x स्क्वेयर. और कोफिशिएंट हमें बताने हैं. सो देखिए कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट एक कोफिशिएंट 1 है, x के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1. ओके, जब x के साथ कुछ नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई में 1 है. सो दूसरा कोफिशिएंट 1 और तीसरा कोफिशिएंट भी क्या है 1 है. ओके, सो इसके कोफिशिएंट 1 1 1 आ गए. अब हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करते हैं. सो पार्ट 3 में क्या दिया है 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर z स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें टर्म्स क्या क्या है. टर्म्स ओके, टर्म्स क्या है, एक टर्म तो है 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म दिया है -4x स्क्वेयर y स्क्वेयर z स्क्वेयर. ओके, और तीसरा टर्म क्या दिया है z स्क्वेयर. सो यहाँ पे लिखेंगे z स्क्वेयर. 3 टर्म दिए हैं, एक टर्म 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर, दूसरा टर्म -4x स्क्वेयर y स्क्वेयर z स्क्वेयर और तीसरा टर्म z स्क्वेयर. हमने ये टर्म्स लिख लिए. अब हमें बताने हैं कोफिशिएंट्स. तो देखिए कोफिशिएंट्स अब हम लिखते हैं. सो इसमें कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ क्या दिया है 4. सो एक कोफिशिएंट 4 हो गया. अब यहाँ पर कोफिशिएंट -4 और यहाँ पर कुछ नहीं दिया इसका मतलब 1. ओके, सो यहाँ 1 आ गया. सो हमने इसमें टर्म्स और कोफिशिएंट निकाल लिए. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं. अब पार्ट 4 करते हैं. देखिए पार्ट 4 में क्या दिया है 3 - pq + qr - rp. ओके, अब इसे लिखते हैं. हमें ये क्वेश्चन दिया है. अब देखिए इसमें क्या बताना है, टर्म बताना है. ओके, टर्म क्या है. सो यहाँ पर एक टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म -pq, तीसरा टर्म qr, चौथा टर्म -rp. ओके, एक टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म -pq, तीसरा टर्म qr, चौथा टर्म -rp. 4 टर्म्स हो गए. अब देखिए अब हमें बताना है बच्चों कोफिशिएंट कितने हैं. सो एक कोफिशिएंट क्या है
3 है। दूसरा कोफिशिएंट पी क्यू के साथ क्या है, -1। जब हमने क्या बताया है, जब कोई वैल्यू ना, मतलब कोई कोफिशिएंट ना दिया रहा करे तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और आगे क्या है 1 के माइनस, सो -1 आ गया। और यहाँ पर क्यू आर दिया है तो यहाँ पर क्या है 1 है। ओके, मल्टीप्लाई मतलब 1 है। सो यहाँ पर क्या आ गया 1 और यहाँ पर -1। ओके, सो ये टर्म्स और कोफिशिएंट हमने निकाल लिए। अब पार्ट 5 में क्या दिया है, x/2 + y/2 - xy। ओके, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें टर्म कितने हैं, एक टर्म है xy, x/2, एक टर्म x/2 हो गया, दूसरा टर्म y/2, तीसरा टर्म -xy। सो टर्म कितने हैं, एक है x/2, दूसरा है y/2 और तीसरा है -xy। ओके, अब देखिए कोफिशिएंट बताने हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा है x/2 लिखा है ना, सो x/2 ऐसे भी तो हम इसे लिख सकते हैं 1 × x/2, सो फिर से x/2 आएगा। सो हम इसको लिख देते हैं 1/2। ये कोफिशिएंट क्या हो गया 1/2, कोफिशिएंट 1/2 और y का भी सेम 1/2 होगा और -xy लिखा है, सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1। ओके, क्लियर हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 6। देखिए पार्ट 6 में क्या दिया है, 0.3a - 0.6ab + 0.5b। ओके, अब इसमें हमें बताना है टर्म एंड कोफिशिएंट। सो इसमें टर्म्स कितने बच्चों, एक टर्म क्या है 0.3a, दूसरा टर्म -0.6ab, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 0.5b। सो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म है। ठीक है, सो एक टर्म क्या है 0.3a, दूसरा टर्म -0.6ab और तीसरा टर्म है 0.5b। अब हमें बताना है कोफिशिएंट क्या क्या है। सो कोफिशिएंट दिया है a के साथ क्या है 0.3, तो एक कोफिशिएंट 0.3 हो गया। अब देखिए ab के साथ क्या है -0.6, तो दूसरा कोफिशिएंट क्या हो गया -0.6। अब देखिए तीसरा कोफिशिएंट b के साथ क्या दिया है प्लस में 0.5, सो इसे 0.5 लिख देंगे। ओके, कोफिशिएंट्स और टर्म क्लियर हो गए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। ओके, सो देखिए हमें इसमें क्या करना है, बताना है कौन सा एक्सप्रेशन क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब देखिए अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या पढ़ा था, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म हो तो वो होता है मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म दिए हो वो बाइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल क्या होता है बच्चों, ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म हो। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो पर उसका कोफिशिएंट नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कौन सा मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। सो देखिए इसमें कितने टर्म दिए गए हैं, 2 टर्म, एक टर्म x का है, एक टर्म y का है। सो ये क्या हो गया बाइनोमियल। ओके, ये बाइनोमियल हो गया। अब देखिए इसमें एक टर्म दिया है तो ये क्या हो गया मोनोमियल। अब इसमें कितने टर्म दिए गए हैं, 1 2 3 4 टर्म दिए गए हैं। सो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल। तो इसको p से डिनोट कर दे रहे हैं हम। अब देखिए चौथी एक्सप्रेशन क्या दी गई है, 7 + y + 5x, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। सो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, एक टर्म 2y, दूसरा टर्म -3y²। सो इसमें 2 टर्म है तो ये हो गया बाइनोमियल। अब यहाँ पर कितने टर्म है, एक टर्म 2y का, दूसरा टर्म -3y² का, तीसरा टर्म 4y³ का। सो इसमें 3 टर्म है, सो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब देखिए इधर कितने ये क्या है, एक टर्म 5x दिया है, एक टर्म -4y और तीसरा टर्म 3xy।
सो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, सो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। अब देखिए 4z माइनस 15z स्क्वायर, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, सो ये क्या हो गया, बायनोमियल। ओके, अब देखिए इसमें कितने टर्म है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए, इसमें 4 टर्म्स आ रहे हैं, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए, सो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू आर, सो इसमें तो एक ही टर्म है ना ये, सो एक टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। अब देखिए ये क्या दिया है, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, सो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, सो ये हो गया बायनोमियल। अब इधर कितने टर्म है, 2p लिखा है प्लस 2q लिखा है, सो एक टर्म 2p का, दूसरा टर्म 2q का, सो ये हो गया बायनोमियल। ओके, सो देखिए मोनोमियल क्या है, 1000 और PQR, ये है मोनोमियल। बायनोमियल क्या है, x प्लस वाई 2y माइनस 3y स्क्वेयर 4z माइनस 15z स्क्वेयर p स्क्वेयर q प्लस p q स्क्वेयर, और तीसरा टर्म देखिए तीसरी एक्सप्रेशन क्या है, 2p प्लस 2q। ठीक है, ये सब क्या है, बायनोमियल है। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म होते हैं, सो देखिए 3 टर्म है ना इसमें, सो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब ऐसे ही पॉलिनोमियल्स दैट डू नॉट फिट इन दीज कैटेगरीज, ये क्या है, x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। और एक और है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये दोनों पॉलिनोमियल हो गए। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, ऐड द फॉलोइंग। हमने इंट्रोडक्शन में आपको एग्जाम्पल बताया था, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं। सो हमने ऐड आपको पहले बता चुका है कैसे करते हैं, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। पहले पार्ट 1 में हमें ये दिया है, क्या दिया है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ओके, सो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखते हैं। जब भी ऐड करते हैं सो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखते हैं। जैसे जो एक जैसे होंगे ना, उनको एक के नीचे एक लिखते हैं। जैसे ये ए बी है, सो ए बी इसके नीचे आएगा। सो पहली एक्सप्रेशन क्या दी है, ए बी माइनस बी सी, हमने पहली एक्सप्रेशन लिख ली, ए बी माइनस बी सी। दूसरी एक्सप्रेशन बी सी माइनस सी ए दी है, सो हमने बी सी के नीचे ही बी सी लिखा, माइनस सी ए लिख दिया। यहाँ पर पहले वाली एक्सप्रेशन में कहीं सी ए तो था नहीं, तो फिर बी सी माइनस सी ए साइड में लिख दिया। अब तीसरी एक्सप्रेशन में क्या दिया है, सी ए माइनस ए बी, सो सी ए दिया है, सो सी ए के नीचे सी ए वाला टर्म लिख दिया, माइनस ए बी, सो माइनस ए बी है, सो ये हमने ए बी के नीचे लिख दिया, माइनस ए बी के नीचे लिख दिया। सो देखिए अब लाइक टर्म के नीचे आ गए। अब देखिए एडिशन करने में आसानी होगी। क्या होगा, माइनस और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस। माइनस प्लस बच्चों क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी सी है, यहाँ प्लस बी सी है, सो माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पर कितना आ गया, बी सी में से बी सी क्या है, कितना आया, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ए बी ये प्लस में है और ये माइनस, सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो ए बी में से माइनस ए बी सब्ट्रैक्ट, मतलब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। सो मतलब जब हम इस एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर क्या है दूसरी एक्सप्रेशन b माइनस सी प्लस बी सी, तीसरी एक्सप्रेशन क्या है, c माइनस ए प्लस ए सी। अब इसे कैसे ऐड करेंगे, पहली एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी, ये हमने लिख लिया पहली एक्सप्रेशन। दूसरी एक्सप्रेशन में क्या दिया है बच्चों, b दिया है, b माइनस सी प्लस बी सी। सो यहाँ पर b का टर्म तो है, सो लाइक टर्म के नीचे क्या होता है, लाइक टर्म, सो हमने b लिख दिया। अब देखिए c का कोई टर्म नहीं है और bc का भी कोई टर्म नहीं है। ओके, अब हमने क्या किया, दूसरी एक्सप्रेशन को लिखा, b के नीचे b लिख दिया, फिर माइनस सी लिखा है, सो माइनस सी को मैंने साइड में लिख दिया, फिर bc लिख दिया। पहली वाली एक्सप्रेशन में bc का तो टर्म नहीं था, c का भी टर्म नहीं है, तो ये दोनों को हमने साइड में लिख दिया। अब तीसरी एक्सप्रेशन नीचे लिखते हैं, सो क्या दिया है, c, सो c के नीचे c लिख दिया क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। माइनस ए दिया है, सो पहली वाली एक्सप्रेशन में माइनस ए दिया था,
उसके नीचे प्लस ए दिया था, इसके नीचे हमने माइनस ए लिख लिया। अब बचा AC। सो AC का इसमें कोई टर्म नहीं है ना दोनों एक्सप्रेशन में, सो AC को साइड में लिख लिया। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। देखिए AC लिखा है तो ये एज इट इज आ जाएगा AC। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, सो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर कौन सा साइन रहेगा प्लस का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस BC, सो एज इट इज यहाँ पर प्लस BC आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके नीचे तो कोई टर्म दिया नहीं है, सो ये सेम ऐसे उतर जाएगा। अब ये क्या लिखा है AB, सो यहाँ भी AB आ जाएगा। अब देखिए माइनस B है प्लस B है, सो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस B प्लस B, सो ये क्या हो गया 0, और A माइनस A, सो ये क्या हो गया 0। सो देखिए इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है AB प्लस BC प्लस AC। ओके, क्या आया है AB प्लस BC प्लस AC। हमेशा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इसको ऐड करने का। ओके, एक और तरीका है और लिख के मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एक्सप्रेशन क्या दी है A माइनस B, देखिए ऐसे लिखते हैं A माइनस B प्लस AB। पहली एक्सप्रेशन ये दी है, इसको हम ऐसे लिख लिया हमने। फिर हमको ऐड करना है ना तो इसका साइन लगाएंगे एडिशन का। फिर दूसरी एक्सप्रेशन दी थी हमें B प्लस AB, B प्लस BC माइनस C, ये दूसरी एक्सप्रेशन। तीसरी एक्सप्रेशन दी थी हमें, फिर हम एडिशन का साइन लगाएंगे। फिर हम तीसरी एक्सप्रेशन लिखेंगे माइनस A प्लस C प्लस AC, ये हमें तीसरी एक्सप्रेशन दी थी। अब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं ना तो हमने सब जगह इन तीनों एक्सप्रेशन के बीच में एडिशन का साइन लगाया। ओके, अब देखिए इसे ऐड कैसे करेंगे, ये दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, वो वाला तो वहाँ तक सॉल्व हो गया, वो उसका आंसर आ गया। ये दूसरा मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। सो यहाँ पर क्या होगा कि एक इसमें है प्लस में और ये ए माइनस में, सो ये दोनों कितने यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, सो क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस भी है यहाँ प्लस भी है, सो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ AB दिया है, सो एज इट इज प्लस AB हम इसे लिख देंगे। ओके, अब देखिए ये वाला पूरा टर्म सॉल्व हो गया। अब क्या बचा BC, सो यहाँ प्लस BC लिख देंगे। यहाँ क्या है माइनस C और यहाँ पर क्या है प्लस C, सो जब ये दोनों ऐड होंगे सो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब तीसरा चीज क्या दिया है, यहाँ पे दिया है प्लस AC, सो यहाँ पे हमने प्लस AC लिख दिया। सो क्या आ गया AB प्लस BC प्लस AC, ये A कैंसिल, ये B, ये दोनों हट गए, और यहाँ से ये C और ये C, कितने टर्म बचे, एक टर्म बचा AB, दूसरा टर्म बचा BC, तीसरा टर्म बचा AC। सो यहाँ ये भी आपका आंसर आ गया। सो ये दो मेथड है सॉल्व करने के, मतलब ऐड करने के। ओके, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने के भी दो मेथड है, पर देखिए ऐड करने में हमेशा जब आप ऐसे ऐड करेंगे सो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप ऐड करना चाहें तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या दिया गया है 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3pq प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरी एक्सप्रेशन क्या दी गई है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। ओके, अब हम इसे ऐड करते हैं। अब हमने इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया बच्चों, पहले हमने एक्सप्रेशन पहली लिख ली, फिर दूसरी एक्सप्रेशन लिख ली, दोनों के लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखा। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, यहाँ पर पी क्यू है तो ये पी क्यू का टर्म, यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का टर्म। अब हम इसे ऐड कैसे करते हैं, देखिए प्लस 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 होता है तो 4 प्लस 5 9। अब देखिए माइनस 3pq प्लस 7pq, सो एक माइनस में एक प्लस में, करना प्लस है सो क्या आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखिए माइनस 3pq प्लस 7pq, ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 4pq। कैसे आएगा, देखिए बड़ा कौन है 7 के पास साइन कौन सा है पॉजिटिव, सो यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा pq, सो यहाँ आ गया 4pq। अब यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, सो ये क्या हो जाएगा माइनस
प्लस माइनस माइनस, सो 2p² में से -3p² करेंगे तो क्या आएगा माइनस, बड़ा क्या है -3p²। सो साइन किसका आएगा माइनस का, सो यहाँ -p²। सो हमने पार्ट 3 सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पार्ट 4 में हमें क्या दिया है, l² प्लस m², एक एक्सप्रेशन ये दे दी गई। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, m² प्लस n²। तीसरी एक्सप्रेशन क्या है, n² प्लस l²। और चौथी एक्सप्रेशन क्या दी गई है, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके, अब इसे ऐड करना है, सो इसे ऐड करते हैं। देखिए बच्चों हमने क्या किया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लिया। एक्सप्रेशन, पहली एक्सप्रेशन ये थी, दूसरी एक्सप्रेशन ये है, तीसरी एक्सप्रेशन ये और चौथी एक्सप्रेशन ये। सो पहले एक्सप्रेशन में क्या है, l² प्लस m²। दूसरी एक्सप्रेशन में है m² प्लस n², सो m² के नीचे m² लिखा। तीसरी एक्सप्रेशन में दिया था n² प्लस l², सो हमने l² के नीचे l² लिख दिया और n² के नीचे n² लिख दिया। चौथी एक्सप्रेशन क्या थी, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। सो अब हम इसे ऐड करते हैं। सो देखिए कैसे ऐड करेंगे, 2nl प्लस में है, सो फिर यहाँ पे सेम यही आ जाएगा, फिर ये भी सेम आ जाएगा और 2lm भी सेम आ जाएगा। अब देखिए n² प्लस n², सो n² प्लस n² क्या हो गया, 2n²। अब m² प्लस m², 2m², l² प्लस l², 2l²। देखिए l² प्लस l², सो ये कितने बार है बच्चों, 2 बार, सो 2l²। m² है प्लस m² है, सो ये कितने बार है, 1 2, सो 2m²। ओके, ऐसे ही n² का भी हमने कर लिया। सो सॉल्व करने पर, ऐड करने पर क्या मिला, हमें ये मिल गया। सो देखिए इधर भी 2 है, सब जगह देखिए 2 है ना, सो इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, बाहर 2 ले लेंगे तो क्या आ गया, l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ओके, क्लियर। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो में कुछ समझ में आ रहा हो या फिर मेरी वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो ये पार्ट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे पार्ट कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया बच्चों, पहला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है हमें 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देखिए बच्चों जब भी फ्रॉम लिखा हो सो मतलब इसमें से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम जब लिखा हो सो देखिए बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आई। सो यहाँ क्या लिखा है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 से। ओके, सो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमने पहली एक्सप्रेशन ये लिख ली और दूसरी एक्सप्रेशन उसके नीचे लिख ली। अब इसमें भी वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। सो हमने सारे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लिए। ठीक है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है कि यहाँ पर जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन जो दी रहती है उसके नीचे हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। देखिए लास्ट एक्सप्रेशन यहाँ क्या दिया है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये हमें लास्ट एक्सप्रेशन दी है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कौन सा साइन दिया है, प्लस। सो अभी हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा साइन दिया है, प्लस, सो यहाँ भी माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। बस लास्ट वाली एक्सप्रेशन में ये करते हैं, लास्ट वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज करते हैं, उससे पहले वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं करते हैं। ओके, सो लास्ट वाली एक्सप्रेशन का हमने साइन चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए क्या लिखा है, -3, यहाँ क्या लेंगे हम, कौन सा साइन लेंगे, -12। ये प्लस वाला साइन अब हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब हमने न्यू साइन ले लिया है ना माइनस का, इसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। ठीक, सो -3
-12, -3 -12 कितना हो गया? माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। सो कितना आ गया? 15। पर बड़ा कौन है? 12। सो 12 पे कौन सा साइन है? माइनस का। सो यहाँ क्या आ गया? -15। सो हम लिख देंगे माइनस का 15। ओके, अब हम दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? 5b प्लस में है, ये प्लस 5b, और ये क्या है? -3b। ये वाला साइन नहीं लेंगे, ये प्लस वाला साइन नहीं लेंगे, जो हमने साइन चेंज किया वो वाला साइन लेंगे। प्लस 5b -3b। सो 5b में से 3b गया, कितना बचा? 2b। अब देखिए बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा? 5 का। 5 का साइन क्या है? प्लस। सो यहाँ पर प्लस लिख दिया हमने। अब देखिए ये क्या होगा? ये माइनस में है और ये प्लस में है। -9ab प्लस 7ab। सो 9 में से प्लस 7ab करेंगे तो कितना आएगा? -2ab। देखिए बच्चों बड़ा साइन क्या है? 9 दिया ना, बड़ा नंबर 9 है। सो 9 के पास कौन सा साइन है? माइनस का। सो यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखिए 12a में से प्लस 12a दिया है और यहाँ -4a दिया है। 12a में से 4a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो कितना आ गया? कितना मिलेगा? 8a। ओके, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, सो माइनस कर दिया हमने, 8a आ गया। सो अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है? सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। इसे हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इस टर्म को इस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसे क्या करेंगे? लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, ये तो हमें पता है। सो हम क्या करेंगे? देखिए लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लिया, 5xy के नीचे 3xy लिख लिया, 2yz के नीचे 5yz लिख लिया, 2zx के नीचे 7zx लिख लिया। पर ये वाला टर्म कोई नहीं दिया तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन क्या होती है? जो नीचे वाली एक्सप्रेशन दी रहती है बच्चों, उसकी हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस लगा है, सो यहाँ क्या आएगा? ये प्लस लगा है, सो ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या कहा? नीचे वाली एक्सप्रेशन की साइन चेंज होती है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन की साइन नहीं चेंज होती है। सो यहाँ पर एज इट इज 10xyz, और इसकी साइन क्या है बच्चों? प्लस है। सो यहाँ पर प्लस 10xyz आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसकी तो नीचे वाली एक्सप्रेशन दी गई है, सो इसमें कौन सा साइन है? प्लस का। सो यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा? अपोजिट साइन माइनस का क्या होगा? प्लस, और इसका प्लस का माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस। ओके, अब हम क्या करेंगे? -2zx प्लस 7zx, -2zx प्लस 7zx, माइनस प्लस माइनस, सो क्या आ गया? प्लस 5zx। देखिए 2zx लिखा, ये माइनस में है और ये प्लस में 7zx है। दोनों को जब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 में से ये देखिए 5zx, और साइन किसका लेगा? 7 का, क्योंकि 7 बड़ा है। तो यहाँ पर प्लस 5zx आ गया। सो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। -2yz माइनस 5yz, सो माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ क्या आ गया? माइनस 7yz। ओके, और साइन किसका रखेंगे? 5 का। सो 5 बड़ा है ना, सो 5 का साइन क्या है? माइनस है, सो यहाँ माइनस लिख दिया। अब देखिए प्लस 5xy दिया है, -3xy, सो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, सो 2xy आ गया, और साइन बड़ा क्या है? 5xy, सो साइन इसका क्या है? पॉजिटिव, सो यहाँ पर प्लस में रहेगा। सो हमने ये पार्ट भी कर लिया सॉल्व। अब लास्ट पार्ट में क्या दिया है? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करना है अब हमें। सो देखिए क्या दिया है? सब्ट्रैक्ट 4p² - 3pq + 5pq²
माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट, ये वाला टर्म किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर q। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने क्या किया बच्चों, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लिया। सारे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लिया। अब सेकेंड वाली एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो साइन दिया है उसका अपोजिट। यहाँ प्लस में है तो ये क्या, माइनस, ये प्लस में ये माइनस, ये माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो यहाँ प्लस, और ये माइनस तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो देखिए 5 प्लस 5p स्क्वेयर क्यू माइनस 4p स्क्वेयर क्यू। सो यहाँ क्या आ गया, p स्क्वेयर क्यू प्लस माइनस माइनस। सो 5 में से 5p स्क्वेयर क्यू में से माइनस किया 4p स्क्वेयर क्यू। सो क्या मिला, p स्क्वेयर क्यू। और साइन किसका रहेगा, 5 के पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव। सो यहाँ पर प्लस का रहेगा। ठीक है, प्लस। अब देखिए दूसरा टर्म क्या है, माइनस 2pq स्क्वेयर अपॉन, देखिए माइनस 2pq स्क्वेयर माइनस 5pq स्क्वेयर। सो माइनस माइनस प्लस, सो क्या आ जाएगा, माइनस 7pq स्क्वेयर। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा कौन है, 5। सो माइनस 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो यहाँ माइनस 7pq स्क्वेयर आ गया। अब हम थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, प्लस 5pq प्लस 3pq, दोनों प्लस है। सो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। सो 5 प्लस 3 8pq, बड़ा क्या है 5। सो 5 पे कौन सा साइन है, प्लस का। सो यहाँ प्लस लगेगा। अब देखिए 11 माइनस 11q माइनस 7q। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस। सो 11 में 7q ऐड करेंगे, कितना आ गया, 18q। ओके, और बड़ा क्या है 11। सो इसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव। सो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब माइनस 3p प्लस 8p। सो ये क्या आ गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सो यहाँ आ गया 5p। ओके, देखिए बड़ा क्या है 8, तो 8 के पास कौन सा साइन है, प्लस का। सो यहाँ आ गया प्लस 5p। अब देखिए 18 प्लस 18 में से प्लस 10। सो कितना आ गया, प्लस 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 होता है। सो 28 आ गया। सो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। पर मैं एक बात बताऊं, पहले स्टार्टिंग